नमस्कार। भव्यश्री न्यूज से मैनपुर। ऐसे तो अगर देख लीजिए तो महिलाओं के लिए बहुत सारे नियम और कानून बने हैं, लेकिन फिर भी महिलाओं को प्रताड़ित होना पड़ता है। लोग प्रताड़ित करते हैं और प्रताड़ना झेलना पड़ता है। ऐसे ही मार्च का प्रथम सप्ताह अभी चल रहा है और प्रथम सप्ताह में ही सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि महिला किसी की जागीर नहीं है, जो जब चाहे जबरदस्ती उनको घर में रखा जाए या पति अपने पास रखे। महिला स्वतंत्र है, किसी की जागीर नहीं। और यह सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने सुनाया है। संजय किशन और हेमंत गुप्ता ने सुनवाई करते हुए इन्होंने खुलेआम कहा कि ऐसा ही नहीं है कि जबरदस्ती आप महिलाओं को दबाव में अपने पास रख सकते हैं। ये जो घटना है ये है गोरखपुर के एक दंपति की, जो 2015 में एक याचिका वहां पे फैमिली कोर्ट में दायर किया गया था एक महिला के तरफ से। और महिला ने कहा था कि पति मारते पीटते हैं और दहेज का डिमांड करते हैं, और दहेज का डिमांड पूरा न होने पे हमें प्रताड़ित किया जाता है, तो हम उनके साथ नहीं रहना चाहते। हमको स्वतंत्र किया जाए और जो भी हमारे यानी कि भरण पोषण के लिए हमें गुजारा भत्ता दिया जाए। चूंकि ऐसा कोर्ट ने निर्धारित किया गया है और महिलाओं के लिए ऐसा है कि पति पत्नी के बीच अगर विच्छेद हो गया हो तो पति को देना पड़ता है उनका गुजारा भत्ता। और इस गुजारे भत्ते में कोर्ट ने ये कार्रवाई करते हुए, पूरी बातों को समझते हुए और उनकी याचिका पर पैनी दृष्टि डालते हुए ये निर्णय लिया और पति को ये आदेश सुनाया कि 20,000 रुपया प्रति माह आपको अपनी पत्नी को गुजारा भत्ता के रूप में देना पड़ेगा, ताकि वो अपना जीवन या फिर उनके बच्चे जो हैं उनका जीवन वो चला सके। इसमें पति की छटपटाहट हो गई कि 20,000 रुपया पत्नी को हमको देना पड़ेगा। कहाँ बना बनाया हुआ खाना, एक नौकरानी मिल गई। चूंकि यही अगर देखा जाए पति और पत्नी के रिश्ते की बात, अभी आधी आबादी की बात कर रहे हैं हम, यानी आबादी का मतलब आधे घरों की बात करें, पूरी महिला समुदाय नहीं और पूरी पुरुष समुदाय की बात नहीं कर रहे हैं। सारे पुरुष ऐसे नहीं होते और सारी महिलाएं भी ऐसी नहीं होती, लेकिन इस मैटर पे हम आपको बता रहे हैं जो विषय है। तो इस विषय में 20,000 रुपया देने से आनाकानी किए और फिर वो हाई कोर्ट में गए। और हाई कोर्ट में पुरुष ने क्या किया, उनके पति ने याचिका दायर की और उन्होंने कहा कि हम अपनी पत्नी के साथ रहना चाहते हैं। जब हम अपनी पत्नी के साथ रहना चाहते हैं तो 20,000 रुपया क्यों दे। अब मामला है पत्नी रहना नहीं चाहती, क्यों पिटाई खाए आपसे भाई। और पति कहते हैं कि नहीं, हम चूंकि 20,000 मामला हो गया, अगर कोर्ट में ऐसी बातें आई, अपने पत्नी को आप टेबल टॉक करके सल्टे क्यों नहीं। ये घर का मामला है, पति पत्नी का रिश्ता एक अहम रिश्ता होता है, बहुत ही नाजुक रिश्ता होता है, थोड़े थोड़े तनाव से टूट जाता है। ऐसे में दोनों को समझदारी से काम लेना चाहिए। अभी देखिए पड़ गया ना भारी। और ये क्या किए, इलाहाबाद कोर्ट ने भी इस चीजों को खारिज कर दिया और खारिज करके बात आ गई सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट में ये प्रथम सप्ताह की बात हम आपको बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस थे उन्होंने संजय किशन और हेमंत गुप्ता ने अपनी सुनवाई में ये बताया कि महिला किसी की जागीर नहीं है, कि आप चाहिए जबरदस्ती कि मैं पति के साथ रहना चाहता हूं तो आपको पत्नी मिल जाएगी और आप रहिए, नहीं, गुजारा भत्ता देना पड़ेगा। इसमें दो बातें आती हैं सामने, जो इस चीजों को देख करके पढ़ करके जो सामने नजर आता है, क्योंकि सभी चीज हम आपको सूचना के आधार पे बता रहे हैं। अब ये 2015 से चल करके ये बात अभी 2021 का, अभी समझ जाइए मार्च का महीना अभी है, मार्च का पहला सप्ताह है। और इस इतने दिनों में अभी जो कार्रवाई हुई है, जो बरसों गुजर गए, और उसमें ये फिर बात वहीं के वहीं आई है कि पति को 20,000 रुपया देना पड़ेगा, पत्नी साथ नहीं रहना चाहती। अब सोचना ये होगा कि अगर इस तरह भत्ता की बातें होती है तो पहली बात, अगर यहाँ पे सही दृष्टि से अगर देखा जाए तो एक याचिका दायर करने में क्या लगता है, चलिए वकील को पकड़े हम और याचिका दायर कर दी, अगर हमको पति पसंद ना हो सकता है पति बहुत अच्छे हों, बहुत सरल हो, पत्नी ही अच्छी नहीं हो, और उनको 20,000 रुपये मिल जाएगा, आराम से वो ऐसी जिंदगी जिएंगे और पति बेचारा खटता रहेगा और 20,000 रुपया उसको महीना मिलता रहेगा। इसमें ऐसा नहीं देखा जा रहा है कि पति पत्नी में क्या वाकई में दहेज की बातें उत्पन्न हुई हैं, क्या दहेज मांगा गया। हाँ, ये मानना होगा हमें और आपको कि बरसों से दहेज के लिए बहुत सारे परिवार ऐसा है जो उनको प्रताड़ित करते हैं, महिलाओं को जला दिया जाता है, उनको प्रताड़ित किया जाता है, घर से निकाल दिया जाता है, ये मानते हैं। ये बहुत चीजें हो रही हैं आज देश में, लेकिन वही बहुत सारी महिला, क्या ऐसा नहीं लगता है कि पति को भी प्रताड़ित करती हैं और पति को जबरन ये करने पे वो करने पे मजबूर करती हैं। और ऐसे में लड़ाइयाँ होती है तो क्या पत्नियां नहीं कहती हैं कि हम फांसी लगा लेंगे, तुमको दहेज में फंसा देंगे। एक बहुत सारी सरल चीज हो गई है दहेज में फंसाना। इसमें सच्चाई कितनी है
सच्चाई है 50-50 लेकर के चलिए हम 75% लेते हैं कि प्रताड़ित होती है या लोग प्रताड़ित करते हैं महिलाओं को, लेकिन 25% जो पुरुष होते हैं क्या उनको प्रताड़ित नहीं किया जाता? क्या महिलाएं देखा देखी ये प्रताड़ना नहीं उनको करती हैं, या फिर मायके से समझ सोच करके आती नहीं है? कहीं भी रिश्ता होता है और पति को प्रताड़ित करके एक विच्छेद करने की कोशिश करती हैं कि चलो पति भी रहे और हमारा जो प्रेमी है वो भी रहे। बहुत कुछ अभी देखने को मिल रहा है इस कलयुग में। तो ऐसे में हो सकता है वो पति अच्छा ही हो, कहाँ से दे वो 20,000 रुपया, जहाँ से उसका घर चलता है, परिवार बच्चे भी चलते हैं, माँ बाप भी चलते हैं, भाई बहन भी चलते हैं। हो सकता है ये कमाने का हो। खैर, जस्टिस ने जो भी किया है, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने या फिर गोरखपुर के जस्टिस ने, उन्होंने बिल्कुल ही सोच समझ कर ये किया होगा, या फिर जो अधिवक्ता महोदय हों जो इस याचिका को आगे बढ़ाए होंगे, उन्होंने भी काफी सोचा समझा होगा। लेकिन ये चीज क्या दूर तलक है, इसमें हमने भी कदम उठाया है और हमने भी सोचा है कि नहीं, सोशल वर्क के तहत ये तहकीकात करना बहुत जरूरी है। हर घर की, जहां कोर्ट का मामला वहां पहुंच जाता है, घर का मामला कोर्ट में, और वहां पे आधे अधूरे में गति रह जाती है। अगर पति रहना चाहता है तो पहले पति की हर चीजों को खंगालिए, पति के परिवार को खंगालिए, समाज से पूछिए कि क्या वाकई में दहेज के लिए उत्पीड़न हुआ है। चूंकि बहुत सारी बेटियों को ऐसा देखा गया है कि रहने का मन नहीं, वहां पे उनके साथ रहने का मन नहीं, वो परिवार पसंद नहीं, तो सीधा सीधी वो इल्जाम लगा देते हैं अपने ससुराल वालों पर, और ससुराल वालों को ये प्रताड़ना झेलनी पड़ती है और कहना पड़ता है नहीं बाबा मैंने दहेज का डिमांड कहाँ किया। और महिलाएं कहती है नहीं, चूंकि कानून बना हुआ है महिलाओं के पक्ष में। हम ऐसा नहीं कहते हैं कि ये कानून गलत बना है, कानून बिल्कुल सही बना है, लेकिन सही जगह अगर इस्तेमाल किया जाए तो। लेकिन सही जगह इस्तेमाल ना होकर कभी कभी गलत जगह भी इस्तेमाल होता है। सपोज दैट मोबाइल की बात करें, मोबाइल तो सरल तरीके से इसको इजाद किया गया है कि चलिए कहीं भी हम किसी से भी कॉल कर सकते, लेकिन क्या मोबाइल का मिसयूज नहीं होता है ना। उसी तरह दो रूप बने हैं हर किसी का। एक ढाल लेकर के, एक ढाल जो है तलवार का काम करता है, और उसमें महिलाएं बिल्कुल ही शोषित करती हैं अपने पतियों को या पति के परिवार को, जो बहुत ही सुलझे हुए विचारधारा के होते हैं। वो बेचारे फंस जाते हैं। हो सकता है उनकी आमदनी ज्यादा नहीं हो, आपके नखरे उठाने के लिए वो सक्षम ना हो, और जब नखरे नहीं उठ पाते हैं तो आप उन पे दबाव डालते हैं कि अगर मुझे ये नहीं दोगे, वो नहीं दोगे, तो सीधे डाउरी का केस हम आपको वहां पे डाल देंगे और सीधे फंसा देंगे केस में। अब सोचिए, यहाँ पे ऐसे वकील तो कम मिलते हैं जो मिल बैठ करके बात करके सरल तरीके से सुलझा देते हैं, लेकिन उलझाने वाले चलो आपका भी चला, आपका भी चला और आपका भी चला, ऐसे कैसे दुनिया चलेगी? नहीं चलेगी ना। तो इसमें आपको हमको सोचना पड़ेगा। पहली, दहेज की बातें भी हटानी पड़ेगी। दूसरी बात, जो कोर्ट ने दिया आदेश उस पर सोचना पड़ेगा, खासकर उन महिलाओं को और उस पुरुषों को। चूंकि मामला दोनों पति पत्नी का आ जाता है, तो हर घर के पति पत्नी ये समझे कि जो भी विचारधाराएं हैं, दोनों पति पत्नी मिलके इस जिंदगी को चलाना चाहिए, न कि किसी पे झूठा इल्जाम डालने का भी गुनाह है, झूठा इल्जाम भी नहीं डालना चाहिए। दूसरी चीज, दहेज के लिए प्रताड़ना भी नहीं होना चाहिए और उनको मारपीट भी नहीं होना चाहिए। चूंकि जस्टिस ने स्पष्ट कहा है कि महिलाएं किसी की जागीर नहीं, किसी की वस्तु नहीं कि जब चाहो जहां सजा कर रख दो, आप यहाँ रहो, आप वहां रहो, आप वहां रहो। महिला अगर जाए तो जाए कहाँ? बहुत सारे कानून बने हैं महिलाओं के लिए, लेकिन सबसे प्रथम में आता है स्वावलंबी जिंदगी होना। स्वावलंबी बनिए, क्यों दूसरे के गुजारा भत्ता पे आपकी दिनचर्या चले, आपका दिन चले। इसमें सबसे पहले मायके वालों को ध्यान करना पड़ेगा कि जो भी आप दहेज देते हो, क्यों देते हो, ससुराल वाले को अपनी बेटी के नाम पर डालिए ना, वही उनकी दिनचर्या बनेगी। क्यों जाए भीख मांगने? महिलाएं बरसों से, छोटे बच्चे से लेकर के, उनके 4 रूप होते हैं जो पुरुषों के। आप मान लीजिए ना, जब पैदा लेती है तो पिता से मांगती है, जब बड़ी होती है भाई से मांगती है, उससे बड़ी होती है, उनका विवाह हो जाता है तो पति से मांगती है, और उसके बाद आप देख लीजिए जब बेटा बड़ा हो जाता है तो बेटा से मांगती है। महिला तो मांगते हुए ही रह जाती है, और मांगते हुए ही नीचे धरती पे जन्म लेती है, और मांगते हुए ही ऊपर चली जाती है, 4 कंधों पे सवार होकर के जो जहां पहुंचा दिया जाता है। तो महिलाएं कब तक अक्षम रहेगी? सबसे पहले ये सोचना होगा, महिलाओं को इतना शिक्षित कीजिए कि दूसरे से या परिवार से या ससुराल से गुजारा भत्ता बहुत ही गलत चीज है। गुजारा भत्ता उनके लिए जरूर है जो अक्षम है। तो हमारी बेटियों को आज सरकार अगर कहती है सबको पढ़ाओ और सबको
आगे बढ़ाओ और उनका विकास होना चाहिए, तो उस पे परिवार वाले क्यों नहीं ध्यान देते हैं? हमें ध्यान देना होगा, आपको ध्यान देना होगा, हम सबको मिलकर इस भारतवर्ष की बेटियों को आगे बढ़ाना पड़ेगा, ताकि इस गुजारा भत्ता नाम की चीजें खत्म हो जाए। दूसरी चीज, पति को सोचना पड़ेगा। पत्नी अपना पूरा घर संसार छोड़कर अगर आपके पास आती है, आपके परिवार में आती है, तो दहेज के लिए उन्हें उत्पीड़न न दे और उनको मारपीट न करे। वो कोई वस्तु नहीं जिसको झाड़ा जाए प्रतिदिन कि उसमें से जाल और मकड़ा या फिर डस्ट निकल जाए। पत्नी प्यार की चीजें हैं, अर्धांगिनी है आपकी, आपके घर को सजाती संवारती है और आपके सृष्टि का निर्माण करती है। तो पत्नी की इज्जत कीजिए, और पत्नी को भी ये चाहिए कि वो पति की इज्जत करे, ना कि झूठे केस में फंसा है। भगवान जाने या मैं नहीं जानती कि वो कितना सही और कितना गलत है, ये ऊपर वाले ही जानते हैं, या फिर वो महिला जानती है या फिर पुरुष जानते। 3 आदमी को छोड़कर, यानी एक ईश्वर को और 2 व्यक्ति को छोड़कर कोई नहीं जानता इस केस में कितना सच्चाई है और कितना ये गलत है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है वो मान्य है, सर आंखों पे है, और बहुत खूबसूरत आदेश दिया है कि महिला किसी की जागृति